तो अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसमें टूल्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो ये टूल्स वाले बच्चे हैं, अभी टूल्स आज ही समझे हैं ये लोग प्रैक्टिकल के जरिए, बाकी थ्योरी इनका कल पूरा हुआ था। तो ये लोग बताएंगे कि जिनके जिनके सामने जो जो टूल्स हैं सभी लोग अपने टूल्स के बारे में बताएंगे, और सामने ही नहीं वो कहीं से भी किसी भी टूल्स के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए एक जगह से शुरू करते हैं। बताइए सर, ये क्या है सर? फ्लेयरिंग नट। फ्लेयरिंग नट। अच्छा, ये फ्लेयरिंग नट क्या होता है? ये सर पाइप को, अच्छा, पाइप को नट के साथ टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नट साइज के हिसाब से आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा ये हाफ का है, और भी कोई साइज का है नट यहाँ पे? अच्छा, क्वार्टर है, 1/4 का इसको हम बोल सकते हैं ना। और बताइए, आप बताइए कुछ इसमें ये क्या रखा हुआ है? एनआरवी पिन। इसका क्या होता है? ये हमें जैसे कोई वर्कशॉप कंपनी या कहीं पे हमें जोड़ने के लिए कार्य में गैस चार्ज करते समय चार्जिंग लाइन में भी इसको लगाते हैं ना। करते हैं। मतलब ये एनआरवी का पूरा नाम क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब जब गैस चार्ज करते हैं तो वो गैस बाहर ना निकले, उसको रोक के रखता है। एनआरवी के आने की वजह से अब कॉपर की पाइप में पिंच नहीं करना पड़ता है ना, पहले पिंच करना पड़ता था। अब वो काम खत्म हो गया है। तो और क्या है उसके बगल में? वो ब्लैक कपलर है। कपलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये जैसे हमें कोई काम इसी अगर एनआरवी पिन न लगा के हमें टेम्परेरी कोई कार्य करना होता तो तब एनआरवी इसका पिन कपलर का यूज कर सकते हैं। ये फ्लक्स पाउडर है सर। पाउडर कहाँ लगाते हैं? ये कॉपर और एल्यूमिनियम को अच्छे तरीके से ब्रीजिंग करने के लिए। एल्युमिनियम नहीं, लोहा है ना। हाँ, एल्युमिनियम तो वेल्डिंग हम नहीं कर सकते, हमारी वेल्डिंग में एल्युमिनियम वेल्डिंग नहीं है, या तो कॉपर है या फिर कॉपर और लोहे को जोड़ने के लिए बस उतना ही हम जोड़ सकते हैं। आगे दीजिए, बताइए क्या है ये? कॉपर वायर बेंडर है। हाँ, पाइप बेंडर है ना, इसको पाइप बेंडर भी बोलते हैं, और कॉपर की पाइप मोल्डर भी बोल सकते हैं। कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है? ये क्या है? सिलेंडर है सर। सिलेंडर है। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर ऐसा भी आता है, इस तरह से भी आता है, अलग अलग कैन भी आता है। जी सर। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये इसका क्वांटिटी ज्यादा है, इसका क्वांटिटी कम है। हाँ, अच्छा, इसमें ज्यादा गैस ले सकते हैं, लेकिन इसको खरीद के हमें रखना पड़ता है, और वो मिलता है, यूज होता है, खत्म हो जाता है तो फेंक दिया जाता है। और इसको खत्म हो जाएगा फेंक दिया जाएगा? नहीं, फिर से भरवाया जाएगा। फिर से भरवाया जाएगा ना, क्योंकि महंगा है, और वो उसमें कैन का रेट नहीं लगता। इसकी बॉडी भी मोटी होती है। इसके अंदर हाई प्रेशर गैस के लिए ज्यादा लोग यूज करते हैं, बाकी के लिए कैन भी यूज कर लेते हैं। हाई प्रेशर का मतलब जैसे R32, 410, ये जो गैसें होती है ज्यादा प्रेशर वाली होती है, तो इसके लिए ऐसे सिलेंडर में रखना पड़ता है ताकि वो कहीं फट ना जाए। और ये जो नॉर्मल होता है ना, इसका ये जो बॉडी होती है टीन की, ये थोड़ा कमजोर होती है, तो वो कहीं से भी फट सकता है, लीक कर सकता है, उसके लिए। ये क्या है? ये सर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, उसी को चेक करने के लिए। ठीक है, आगे दीजिए, बताइए सर, इसमें बताइए क्या क्या है? ये क्या है? हैमर है। उसके बगल में मैलेट किसे कहते हैं? प्लास्टिक और लकड़ी में हाँ, पकड़ी प्लास्टिक या लकड़ी का हो, अगर हथौड़ा है तो वो मैलेट कहलाता है ना। ये क्या है? सर गैस है। गैस है। ये इसके ऊपर ये कौन सा वाल्व लगा है? ये वाल्व है ना, कैन वाल्व ही इसको बोलते हैं। ये वाल्व भी अलग अलग तरीके के आते हैं। ये जैसे देखिए, ये पतली चूड़ी वाला है, इसके अंदर एक रबड़ भी रहता है ना। अगर वो रबड़ नहीं रहेगा तो जब टाइट करेंगे तो इसमें से गैस लीक करती है। और ऐसा भी होता है, ये चौड़े पिन वाला, अगर चौड़ा वाला, हाँ ये पिन वाला है, ये प्लेन वाला है, ऐसे में दोनों लगते हैं। ये दो तरीके के वाल्व आते हैं, और दोनों तरीके के होने चाहिए आपके पास। और इसके अलावा वो क्या है? टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप है, कहाँ लगाते हैं उसको? सर जो जैसे नेट कसना उसके ऊपर पहले लगाते हैं, चूड़ी पे लगाते हैं ना, कहीं लीक ना करे। आपने देखा होगा, अगर टेफ्लॉन टेप नहीं यूज करते हुए देखेंगे तो सूती कपड़ा उपड़ा जरूर लगाते हुए, भिगो के लगा देते हैं। मशीन वशीन बनाते समय भी पानी वाली, वहां पे भी उसको लगा देते हैं। ठीक है, और आगे वो क्या है? टी रिंच। अच्छा, ठीक है, उनको दीजिए। बताइए इसके बाद ये क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर, ये दोनों तरफ से खुलता है ना? जी सर, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। अच्छा, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। एडजस्टेबल रिंच है। उसके बाद इंसुलेटर कटर है। हाँ, इंसुलेटर कटर, वायर स्टीपर, कई नामों से भी उसको जाना जाता है। वो क्या है? ये अभी जो रख दिया आपने, ये जो नोज प्लायर है सर। नोज प्लायर है ना, इसको तोता पिलास भी कहते हैं कुछ लोग, अपने अपनी जगहों पे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं जी। और क्या? ये ब्लॉक है। ब्लॉक और सर ये योग है। तहसील जी। तहसील है। ब्लॉक और योग ये मिलकर के फ्लेयरिंग टूल कहे जाते हैं। कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाते हैं। फ्लेयर क्यों बनाते हैं सर? दो पाइपों का आपस में, मतलब जहाँ पर एक चोड़ी होता है और ये नट लगाने के लिए जी, ये फ्लेयर नट है ना जी। और एक तरफ चोड़ी दूसरा होता है, जो फ्लेयर कॉपर पाइप में फ्लेयर बना के इसको इधर से डालते हैं। हाँ। और दोनों को आपस में जोड़ने के लिए फ्लेयर नट का प्रयोग। फ्लेयर मतलब, फ्लेयर का मतलब जैसे कॉलर के जैसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, आगे दे दीजिए, बताइए।
ये बताइए इसके आगे ये क्या है, ये क्या है? ये इसके स्विंगिंग बारे में टूल है। स्विंगिंग टूल स्विंगिंग टूल क्या होता है ये? इससे क्या दोनों कॉपर के पाइप को ज्वाइन करेंगे, अच्छा, तो ये करना मतलब पड़ता एक है। ही साइज के दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए स्विंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। जी। इसके द्वारा कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को घटाते हैं। जी। घटाते हैं, जी, बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। कन्फर्म है ना? जी, कंफर्म बढ़ाते हैं। ये क्या है? जी, ये पिंचिंग टूल है। पिचिंग प्लायर भी इसको बोलते हैं पिंचिंग ना? प्लायर। क्या कार्य करता है वो? ये कार्य फ्रिज का या किसका पाइप को बैंड करने के लिए, पिंच करने के लिए, दबाने के लिए। पिंच क्यों किया जाता है? जी, ताकि गैस बाहर ना निकले। गैस वहां से आगे ना जाए, बाहर ना जाए ना, पाइप को बढ़िया तरीके से दबा दे। इसके आगे और क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं, आप बता सकते? जी, ये टेप है। कौन सा टेप? पीवीसी टेप। पीवीसी है ना, वायर टेप, वायर पे लगाने के लिए इसका यूज होता है। जी। ठीक है, और ये क्या है? ये ट्यूब कटर है। ट्यूब कटर है, कॉपर के पाइप को काटने के लिए। चलिए ठीक है, दीजिए आगे दीजिए। ये क्या है सर? ये कैपिलरी गेज है, पाइप को ये मापने के लिए होता है। अच्छा, कैपिलरी की साइज क्या क्या हो सकती है? इस पे लिखा रहता है कि कैसे पता चलेगा? ये इसमें लिखा रहता है हर गेज में। अच्छा, सभी पे लिखा रहता है। 031 है, 036 है, 014 है, 044 है। अच्छा, सभी पे लिखा रहता है। और उसके बाद ये जो पिन है कैपिलरी ट्यूब में डालते हैं, जो जिस साइज में सही से चला जाए बढ़िया से बराबर, उसी साइज का वो कैपिलरी ट्यूब होगी। ठीक है, आगे दीजिए। ये कंप्रेसर गेज है। हाँ, क्या है ये? वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जैसे अपना प्रेशर भरना पड़े और वैक्यूम करना पड़े तो इसको लगाना पड़ता है। वहां पे प्रयोग करते हैं ना, प्रेशर चढ़ाते समय, वैक्यूम करते समय। ठीक है, आगे दीजिए। बताइए बताइए तो इसको समझाइए, क्या है ये सर क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर के सभी पॉइंटों को समझाइए, एक बार इधर दिखाइए उसको कि कौन कौन से पॉइंट का क्या क्या काम है। ये सर एम्पियर, इससे एम्पियर माप सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट एम्पियर का है। जी सर। ठीक है, उसके बाद ये भी सर एम्पियर वाले ही है। दोनों एम्पियर में क्या डिफरेंट है? ये सर है कि है ना, बड़ा कोई उपकरण है तो इसको मतलब उसमें 20 एम्पियर तक नाप सकते हैं, जी इसमें सर, 200 एम्पियर 200 एम्पियर तक नाप सकते उसके हैं। बाद ये सर एसी वोल्टेज है, इससे एसी वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। हाँ। इस पे लगा करके। और उसके बाद ये भी सर है ना, ये डीसी वोल्टेज है, इससे डीसी वोल्टेज ही बस चेक करते हैं। कहाँ तक, कितना वोल्ट तक चेक कर सकते हैं? ये सर है ना 600 तक वोल्टेज चेक कर। और एसी वोल्टेज कहाँ तक चेक कर सकते हैं? एसी वोल्टेज सर 400 450 तक चेक कर सकते, उससे ज्यादा ये बता नहीं पाएगा। अच्छा, ये हाँ, ये क्लैंप मीटर की क्षमता कम है। जी सर। ये सर कंटिन्यूटी है, इस पे लगा करके कोई उपकरण को चेक कर सकते हैं सर, एक से दूसरे है ना पॉइंट तक सप्लाई जा रही है कि नहीं, ये कंटिन्यूटी। वीप की आवाज आएगी उसमें ना। उसके बाद क्या है? ये सर 200 किलो में रेजिस्टेंस वहाँ पे चेक करते हैं, है ना, सेंसर वगैरह चेक करने के लिए। उसके बाद ऑफ हो जाए। ये सर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बटन भी होती है साइड में। जी सर, ये होल्ड बटन है। कोई चीज को अगर हम आगे पीछे जा रहा है उसको हम होल्ड करके देख सकते हैं। हाँ, होल्ड करके देख सकते हैं ना। जैसे मान लो मालिक आपका दूर बैठा है, कोई हेल्पर है, तो ला के दिखाएगा कहाँ कितना एम्पियर ले रहा है, तो वहीं पे होल्ड कर देगा। ठीक है, दीजिए उनको। ये क्या है? ये जैकेट किस एसी में लगाई जाती है? स्प्लिट एसी में लगाते हैं ना। इंडोर में लगाते हैं कि आउटडोर में? इंडोर में। आउटडोर में तो नहीं लगाते? ये एसी सर्विस करते समय लगाना जरूरी है, अगर इसको ना लगाएं तो क्या हो जाएगा? इसको नहीं लगाएंगे तो ऐसे करते समय पानी है जो रूम के अंदर गिरेगा, फिर आपसे पोछा भी मरवाएगा वो। है ना, कस्टमर के घर, जिसके घर जाएंगे तो पोछा भी मरवाएगा अगर नहीं कर पाएंगे सही से। ठीक है, ठीक, आगे दीजिए उनको। ये क्या है? ये सर एसी सर्विस मोटर है। एसी सर्विस मोटर है ना। इसको और भी किसी नाम से जाना जाता है क्या? अब आगे वॉशिंग, इसको सर्विस पंप भी बोलते हैं, जेट पंप भी बोलते हैं। प्रेशर के साथ पानी फेंकता है जिससे हम बढ़िया से साफ कर सकते हैं, एसी की सर्विस करते हैं। बहुत सारी दुकानों पे देखेंगे लिखे रहते हैं हमारे यहाँ जेट पंप से सर्विस की जाती है। होता यही है, लेकिन कस्टमर को क्या पता, उसको लगता नहीं कोई बढ़िया मशीन लेके आएगा। ठीक है, इनको आगे दीजिए। सर्विस पंप में ऑन ऑफ भी करते हैं कहीं से? जी सर, यहाँ से ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑन करते और भी कुछ फंक्शन इसके बारे में होता है क्या ऐसे? जैसे पानी जब फेंकता है, ये पानी जो फेंकता है तो इसको गाड़ी उड़ी धोने के लिए भी काम में गाड़ी भी धो सकते हैं इससे ना। आमे के पेड़ पे अगर वो फल लगता है जो बहुर लगता है, साफ करते दवाई वही मार सकते हैं उसपे से? मारेंगे तो पूरा उझड़ जाएगा। प्रेशर के साथ मारेंगे वो झड़ भी जाएगा, इसमें इतना प्रेशर होता है, तो वो मारने की कोशिश मत करना। ठीक है, आगे दीजिए आगे। वो क्या है? ड्रिल मशीन है सर। ड्रिल मशीन दोनों है इसमें। जैसे वाल को कटिंग करने, वाल को जो है झिल्ली काटने, सुराख करने के लिए और सुराख बनाने के, होल करने के लिए ये है सर। वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। एसी वोल्टेज से चलेगा कि डीसी से चलेगा? नहीं सर, एसी वोल्टेज से चलेगा। लाइन से चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा? बैटरी से नहीं चलेगा। ठीक है, आगे दीजिए। बताइए वो क्या है? सर ये वैक्यूम पंप
क्या कार्य करता है? जब हमारे उसमें कंडेंसर में गैस खत्म हो जाता है तो अंदर नमी रहती है, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग हाँ, वैसे कंडेंसर नहीं, पूरे सिस्टम के अंदर जो हवा होती है उस हवा को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वैक्यूम पंप वाला काम तो हम इस वर्कशॉप कंप्रेसर से भी कर सकते हैं कर सकते हैं। ये ज्यादातर इसमें एसी में एसी में प्रयोग करता है। इससे करेंगे तो बहुत देर तक होगा और इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वैक्यूम पंप बना ही इसलिए बहुत अच्छा वैक्यूम करता है। ये वर्कशॉप कंप्रेसर उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, इससे तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये वो करने के लिए नहीं बना है, लेकिन वो बना ही उसी लिए। तो इसलिए वैक्यूम पंप में जब वैक्यूम करेंगे तो पाइप को कहाँ जोड़ेंगे? कहीं से हवा को खींचता होगा ना ये? जी। कहाँ से खींचता है? सक्शन से। इसमें सक्शन कहीं है क्या? यही वाली जो पाइप होती है ना, ये पाइप सक्शन होती है, यहाँ से हवा को ये खींचेगा। ठीक है, आगे दीजिए, बताइए सर। ये क्या है? छोटा सा फ्लक्स है। क्या कार्य करता है? फ्लक्स पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉपर और लोहे की पाइप को वेल्डिंग करते समय, जब लोहे और कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए जब लोहे की पाइप हार्ड होती है तो ये फ्लक्स को डाल के उसको पगला देते हैं। और उसके आगे क्या है? वो ये एंटी मोस्ट है। उसका कार्य क्या होता है? फ्रीज में डाला जाता है ताकि बार बार चोक ना हो। हाँ, बार बार अगर चोक हो रही हो तो एंटी मोस्ट का प्रयोग किया जाता है गैस चार्ज करते समय। ठीक है, आगे दीजिए। कॉपर की पाइप। ठीक, आगे दीजिए, बताइए। ये सर कंपाउंड गेज है। ये सर हमारा प्रेशर गेज है। अच्छा, वो प्रेशर गेज है, मैनीफोल्ड गेज? वो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप है, मिला हुआ रूप है ना। प्रेशर गेज कंपाउंड गेज में क्या अंतर होता है? सर प्रेशर गेज में हम माइनस तक रहता है और कंप्रेसर गेज में सर माइनस तक रहता है। कंप्रेसर गेज नहीं, कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है और प्रेशर गेज में केवल प्लस में जाती है, माइनस में नहीं जाती। यही अंतर है। कंपाउंड गेज का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, उसके जरिए सारे काम कर सकते हैं। हमारे पास प्रेशर गेज होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कंपाउंड गेज में प्रेशर को नापने के लिए भी कुछ पॉइंट होते हैं और माइनस में भी जाता है, तो दोनों पॉइंट इसमें होते हैं। इस गेज का जब प्रयोग करेंगे तो किस पॉइंट से इन करवाएंगे, कहां से आउट करवाएंगे? सर अगर हम कंपाउंड गेज की बात करें तो यहाँ से सर हम जब कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड गेज का निचला सिरा से सर सिस्टम में जोड़ेंगे। सिस्टम में जोड़ेंगे, यहाँ से जो भी गैस करेंगे, मतलब बीच वाला पॉइंट इनपुट है, दोनों साइड वाला पॉइंट आउटपुट है। और जब भी अगर वो सिंगल वाला गेज उठाइए, सिंगल वाला सर अगर उठाएंगे, वो वाला उठाइए, सिंगल वाले गेज को अगर हम लगाते हैं तो इसमें कौन सा पाइप, कौन सा सिरा अपने फ्रिज में जोड़ेंगे या फिर एसी में जोड़ेंगे? सिस्टम में कौन सा जोड़ेंगे? सिस्टम में जोड़ेंगे। साइड वाला, निचला। देखो, निचला सिरा सिस्टम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सर इधर से अगर हमारा गैस आता है तो इधर से अगर लॉक कर देते हैं, यहाँ पे बताने लगेगा कि मतलब कितना प्रेशर। मतलब अगर हैंडल बंद भी रहेगा तो भी गेज का निचला सिरा सुई के संपर्क में रहता है, और हैंडल बंद कर देंगे तो साइड वाला सिरा सुई के संपर्क में नहीं रहता है, वो हट जाता है ना। इसलिए यानी गेज का निचला सिरा हमेशा सिस्टम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या है? जी सर, ये वेल्डिंग रॉड है, ब्रिजिंग रॉड है। हाँ, इसका प्रयोग किसी मतलब कॉपर या लोहे की पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोनों लोहा हो तो हम नहीं जोड़ सकते, ये भी ध्यान देना। लोहा और कॉपर जोड़ सकते हैं या फिर कॉपर जोड़ते हैं। लोहा वेल्डिंग होता है, फिर हम लोग लोहा भी वेल्डिंग बनाने लगते हैं ना। और सर ये फ्लेयर गन है सर, इसको सर, और ये इसका आगे का ये फ्लेयर रिफ्लेक्टर है सर। हाँ, इसको सर फ्रिज या उसको प्रोटेक्ट करने टॉर्च के लिए पत्ती भी बोलते हैं। जी सर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे लगाया जाए ताकि टेम्परेचर आगे न जाए, वहां से वहीं पे रुके। ठीक है, उसके आगे और क्या है? दीजिए, आगे दीजिए। ये चार्जिंग पाइप, ये स्प्रिंग मॉडुलर पाइप बेंडर है ना, स्प्रिंग टाइप का बेंडर है वो। ये रबड़ की चार्जिंग पाइप के बारे में बताइए, क्या क्या होता है इसमें, कैसे किधर से इन करवाते हैं, किधर से आउट करवाते हैं? पिन टाइप होता है। अच्छा, एक तरफ में इसमें पिन होता है और एक टाइप खुला टाइप होता है। इसको हमेशा कंपाउंड गेज है, जो भी मिनी फोल्ड गेज है उसमें इसको लगाया जाएगा। और इसको उपकरण में लगाया जाएगा। अच्छा, मतलब जिसमें गैस अगर चार्जिंग लाइन है और चार्जिंग लाइन में पिन लगा है तो उसमें उसी को लगाया जाएगा। ठीक है, मिनी फोल्ड गेज में लगाया जाएगा। चलिए, क्लियर है बाकी ये सारे टूल्स? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।